अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जोजा के बारे में कि 24 अगस्त से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 30 अगस्त पे, जेमिनी के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए हालात में एक ऐसी हरकत पैदा करेगा जिसे आप पहले से मुकम्मल तौर पर महसूस नहीं कर पाएंगे। 24 से 30 अगस्त का ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में अचानक खबर, गैर मुतवक्के राब्ते, नई मालूमात या किसी ऐसे फैसले का दरवाज़ा खोल सकता है जिसके असरात आने वाले दिनों में बहुत नुमायां होंगे। यूरेनियस का असर अमूमन रवायती रास्ते से हटकर सोचने, अचानक तब्दीली और पुराने तरीक़ेकार को छोड़कर नई कैफियत पैदा करता है। और जेमिनी चूंकि खुद भी आप लोग ज़हनी तौर पर तेज़, एक्टिव और तब्दीली को कबूल करने वाला ज़ोडिएक साइन माने जाते हैं, इसलिए इस वीक में आप इस एनर्जी को बहुत शिद्दत से महसूस करेंगे। मुमकिन है कई दिनों से जिस मामले में खामोशी थी, अचानक उस तरफ से कोई फ़ोन कॉल, मैसेज या ख़बर आ जाए। कोई शख्स जिससे राब्ता ख़त्म हो चुका था वो दोबारा सामने आए, या कोई ऐसी बात आपको मालूम हो जिससे आपको माजी के किसी वाक़े को नए ज़ाविये से समझने का मौका मिले। बाज़ जेमिनी अफराद के लिए ये खबर काम, बिजनेस, एजुकेशन, सफ़र या माली मामलात से मुतल्लिक हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वीक में जल्दबाजी में फ़ैसला करने की बजाय खबर की हकीकत को समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि हर अचानक आने वाली खबर फ़ौरन कबूल करने के काबिल नहीं होती। प्लैनेट्स आपको खौफज़दा करने की बजाय ये मैसेज देते नज़र आते हैं कि तब्दीली से घबराने की बजाय इसे समझकर अपने हक में इस्तेमाल करें। जो चीज़ पहले रुकावट लग रही थी, मुमकिन है वही आपको एक नए रास्ते की तरफ धकेल दे। मोहब्बत और रिश्तों के मामलात में ये वीक जेमिनी आप लोगों के लिए मामूल से मुख्तलिफ नज़र आता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो एक अचानक गुफ्तगू, कोई छुपी हुई बात सामने आना या फ्यूचर के बारे में ऐसे सवाल पैदा होना मुमकिन है जिसे आप काफ़ी अरसे से टाल रहे थे। यूरेनियस की एनर्जी रिलेशनशिप में गैर मुतवक्के मोड़ पैदा कर सकती है, लेकिन हर मोड़ का मतलब जुदाई नहीं होता। बाज़ औक़ात एक अचानक गुफ्तगू ही रिश्ते को पहले से ज़्यादा वाज़ेह और मजबूत बना देती है। अगर आप और आपके साथी के दरमियान गलत फहमी, खामोशी या फासले हैं तो इस वीक में कोई एक जुमला, एक मुलाकात या एक मैसेज पूरे माहौल को बदल सकता है। सिंगल जेमिनी अफराद के लिए भी किसी गैर मुतवक्के शख्स से राब्ते का इम्कान मौजूद है, ख़ास तौर पर किसी ऐसे शख्स के साथ जिससे मुलाकात या राब्ता पहले से प्लानिंग में शामिल नहीं था। मुमकिन है ऑनलाइन राब्ता, सोशल मीडिया, काम की जगह, सफ़र या किसी मुश्तरका जानने वाले के ज़रिए बात शुरू हो। लेकिन यहाँ एक अहम नसीहत ये भी है कि सिर्फ इसलिए कि कोई शख्स अचानक आपकी ज़िंदगी में वापस आया है, ज़रूरी नहीं कि वह आपके फ्यूचर का हिस्सा बन जाए। अपने दिल के साथ अपनी अक्ल को ज़रूर इस्तेमाल करें। शादीशुदा अफराद के लिए घर, शरीके हयात या फ्यूचर के किसी अहम फैसले पर गुफ्तगू हो सकती है। अगर माजी में किसी मसले को जेमिनी मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा था तो अब उसे हल करने का वक्त आ सकता है। इस वीक में आपके लिए मोहब्बत का असल इम्तिहान जज्बात नहीं बल्कि वाज़ेह गुफ्तगू, एतमाद और सही वक्त पर सही फैसला होगा। माली और पेशा वाराना मामलात में 24 से 30 अगस्त के दौरान कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है जो इब्तदा में मामूली महसूस होगा, लेकिन बाद में जेमिनी इसकी अहमियत बढ़ जाएगी। जेमिनी अफराद में से कुछ को अचानक काम की पेशकश, नए प्रोजेक्ट, इजाफी आमदन, कारोबारी राब्ते या किसी पुराने माली मामले में पेशरफ्त की खबर मिल सकती है। अगर आप किसी जॉब में तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं या यूँ कह लें कि जॉब स्विच करना चाहते हैं तो ये वीक आपके माइंड में फ़ैसला वाज़ेह करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट, डील या माली मुआहदे को अच्छी तरह पढ़िएगा। याद रखें, जेमिनी यूरेनियस की अचानक तब्दीली वाली एनर्जी कभी कभी इंसान को ये एहसास दिलाती है कि अभी फैसला करना ज़रूरी है, जबकि हकीकत में चंद घंटे या चंद दिन सोचने से बहुत बड़ी गलती से बचा जा सकता है। बिजनेस करने वाले जेमिनी अफराद के लिए किसी नए शख्स के साथ शिराकदारी, ऑनलाइन काम, डिजिटल प्लेटफॉर्म या नई मार्केट से मुतल्लिक ख्यालात पैदा हो सकते हैं। मुमकिन है एक पुराना प्लान नए अंदाज में दोबारा काबिल अमल बन जाए। पैसों के मामले में इस वीक में गैर ज़रूरी खतरा मोल लेने की बजाय समझदारी से कदम उठाना ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर किसी रकम के आने का इंतज़ार है तो खबर या पेशरफ्त की उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन अपनी ज़रूरियात को सिर्फ एक मतवक्के रकम पर मुनहिसर न करें। इस वीक में आपके लिए असल कामयाबी यही होगी कि आप अचानक पैदा होने वाले मौक़ों को फ़ौरन ज़ाया न करें और जज्बात में आकर गलत जगह सरमायाकारी ना करें।
इस वीक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू आपका ज़ाती फ़ैसला और फ्यूचर की सीमत है। जेमिनी, आप लोग अक्सर एक वक्त में कई मामलात देखते हैं, इसलिए कभी कभी फ़ैसला करने में ताख़ीर हो जाती है। लेकिन इस वीक में आप महसूस करेंगे कि जैसे हालात खुद आपसे एक रास्ता मुंतखब करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुमकिन है आपको एक ऐसी हकीकत का इल्म हो जो आपकी तरजीहात तब्दील कर दे। कोई काम जिसे आप बहुत अरसे से करना चाहते थे दोबारा से सामने आ जाए, या कोई ऐसा रास्ता बंद हो जाए जिस पर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठे थे। याद रखें कि हर बंद दरवाज़ा नुकसानदेह नहीं होता। बाज़ औक़ात ज़िंदगी इंसान को एक ऐसे रास्ते से हटा देती है जो उसके लिए मुनासिब नहीं होता। अगर इस वीक में अचानक फ़ैसला सामने आए तो सबसे पहले ये देखें कि इसका असर सिर्फ आज पर होगा या आने वाली ज़िंदगी पर भी। ख़ानदान के मामलात, घर की तब्दीली, सफ़र, जॉब, बिज़नेस या किसी बड़े ज़ाती फ़ैसले में जल्दबाजी की बजाय मशवरे और तहकीक को अहमियत दें। रूहानी हवाले से ये वीक आपको ये समझाने वाला हो सकता है कि बाज़ औक़ात तब्दीली हमारी मर्ज़ी से नहीं बल्कि हमारी बेहतरी के लिए आती है। जो लोग तवील अरसे से किसी जवाब के मुंतज़िर हैं, उन्हें किसी न किसी शक्ल में इशारा, ख़बर या वजाहत मिल सकती है। इसलिए इस वीक को सिर्फ एक आम वीक न समझे, अपने माइंड को साफ़ करने, पुराने बोझ को कम करने और फ्यूचर के लिए नई हिकमत अमली का बनाने का वक्त हो सकता है। और अब आते हैं जेमिनी, इस वीक के ख़ास रूहानी अमल की तरफ। आप लोगों के लिए इस वीक में या फ़ताह पढ़ना ख़ास तौर पर मुनासिब रहेगा, क्योंकि या फ़ताह का मफ़हूम है वो ज़ात जो बंद दरवाज़े खोलने वाली है, मुश्किलात को आसान करने वाली है और रास्ते पैदा करने वाली है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ज़िंदगी में कोई मामला रुका हुआ है, फ़ैसला वाज़ेह नहीं हो रहा, रोज़गार या कारोबार में रास्ता नहीं मिल रहा, या किसी खबर के इंतज़ार ने ज़हनी बेचैनी पैदा कर रखी है, तो या फ़ताह को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। अल्लाह ताला आपके लिए वो रास्ते खोलेगा जो आपके हक़ में बेहतर होगा। कोशिश करें कि इस पूरे वीक में हर रोज़ नमाज़ फ़जर या नमाज़ इशा के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 313 मरतबा या फ़ताह ज़रूर पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मेरे लिए वो दरवाज़ा खोल दे जो मेरे हक़ में खैर, सकून, इज़्ज़त और आसानी का सबब बने, और जो रास्ता मेरे लिए नुकसानदेह हो उसे मुझसे दूर फरमा। इसके साथ साथ अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें ख़ुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। जेमिनी, इस वीक का सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए यही है कि अचानक आने वाली खबर से घबराना नहीं है, हर मौके को फ़ौरन कबूल नहीं करना और हर तब्दीली को सिर्फ नुकसान नहीं समझना। मुमकिन है जिस फैसले से आज आप हैरान हों, आने वाले वक्त में वही आपकी ज़िंदगी का नया बाब बन जाए। अल्लाह बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या मुकद्दर में बेहतर है, इसलिए दिल को अल्लाह के सपुर्द करें, अकल से फ़ैसला करें और खैर की दुआ के साथ आगे बढ़ते जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।